साथियों, आज मैं ग्रामर से जेंडर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जो क्लास 3 से 6 तक ये बहुत नेसेसरी है। तो चलिए आते हैं, हम पहले जेंडर के डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि जेंडर क्या है, व्हाट इज जेंडर। तो इसके बारे में जानेंगे कि जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, अर्थात जेंडर उस शब्द को कहते हैं जिससे कोई पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। यानी जिस शब्द से पुरुष यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जाति का बोध हो उसे हम जेंडर कहते हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर में, यानी जेंडर के भेद। तो इंग्लिश ग्रामर में जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन अगर हम हिंदी ग्रामर में अगर जाएंगे तो जेंडर के 2 ही भेद हैं, और इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के 4 भेद हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा फेमिनाइन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। थर्ड में है कॉमन जेंडर, उभयलिंग। और फोर्थ में है न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग। अब हम इस प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम जेंडर के भेद जो अभी हम जाने, उसके 4 भेद होते हैं। अब सबका डिफिनेशन की ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम मैस्कुलिन जेंडर के बारे में जानेंगे। ये नाउन दैट डिनोट्स ये मेल इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर, अर्थात जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, राम, फादर, ऑक्स, बॉय, etc। सेकेंड में है फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। ये नाउन दैट डिनोट्स ये फीमेल इज सेड टू बी द फेमिनाइन जेंडर, अर्थात जिस शब्द से स्त्रीलिंग जाति का बोध हो उसे हम फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता। मैस्कुलिन जेंडर में यहाँ पर हम राम एक एग्जाम्पल्स लिए हैं, जो ये मेल है। इसी का अगर हम फीमेल अगर बनाते हैं तो यहाँ सीता होता है। फादर लिए हैं यहाँ मैस्कुलिन में, इसी का अगर हम फीमेल बनाते हैं तो यहाँ मदर होता है। ऑक्स का काव, ब्रदर का सिस्टर, बॉय का गर्ल। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। थर्ड में है कॉमन जेंडर, अर्थात उभयलिंग। द कॉमन जेंडर डिनोट्स that the noun is either ये मेल और ये फीमेल, अर्थात जिस शब्द से यह पता चलता है कि वह शब्द चाहे तो पुरुष जाति से है या तो फिर स्त्री जाति से, अर्थात वह सब जो पुरुष और स्त्रीलिंग दोनों जाति का बोध कराता हो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे टीचर। टीचर कहने का मतलब है कि एक मेल भी टीचर बन सकता है और एक फीमेल भी टीचर बन सकती है। स्टूडेंट कहने का मतलब है कि एक बॉय भी स्टूडेंट हो सकता है
और एक गर्ल भी स्टूडेंट बन सकती है। डॉक्टर, एक पुरुष भी डॉक्टर हो सकता है और एक महिला भी डॉक्टर बन सकती है। सिंगर, गायक, जो एक पुरुष भी हो सकता है और एक महिला भी हो सकती है। ड्राइवर, एक पुरुष भी हो सकता है और एक महिला भी ड्राइवर बन सकती है। तो इस तरह से ये सारे वर्ड कॉमन जेंडर में आते हैं, जिससे दोनों स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध होता है। फोर्थ नंबर में है न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग। द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नेदर ये मेल और नॉर ये फीमेल। अर्थात वैसे शब्द जो ना तो पुरुष जाति में शामिल है और ना ही स्त्रीलिंग में, वैसे सब न्यूट्रल जेंडर में आता है। फॉर एग्जाम्पल्स, बुक, वुड, पेन, ऑयल, बेंच, etc बहुत सारे शब्द हैं जो न्यूट्रल जेंडर में है। इसके अतिरिक्त जितने भी छोटे छोटे प्राणी हैं वे सारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। और मटेरियल्स नाउन, जितने भी मटेरियल्स नाउन हैं वे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। अब हम जेंडर के बारे में तो उधर हम जान चुके हैं कि जेंडर ये क्या है, इसके कितने भेद हैं, सबका डिफिनेशन भी जान गए। अब हम जेंडर को चेंज करने के बारे में जानेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कैसे चेंज किया जाता है। तो इसके कुछ नियम हैं और उस नियम को अगर हम जानेंगे सही से तो हम बहुत अच्छी तरह से मैस्कुलिन से फेमिनाइन को हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे पहला नियम है कि बाय यूजिंग द डिफरेंट वर्ड, यानी हम एक नए शब्द का प्रयोग करके हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन में चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉय, बॉय का अगर हम फेमिनाइन में चेंजिंग करेंगे तो इसका गर्ल हो जाएगा, जो यहाँ एक डिफरेंट वर्ड है, अलग शब्द है। उसी तरह से सन का डॉटर, जो यहाँ दोनों शब्द जो है वो डिफरेंट है। मैन, ओमैन, किंग का क्वीन, हॉर्स का मेयर, इसमें जितने भी वर्ड आए हैं वे डिफरेंट शब्द हैं, यानी अलग अलग शब्द हैं। और इस तरह से हम ये पहला नियम के बारे में हम इस तरह चेंज करके हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन चेंज कर सकते हैं। दूसरा नियम है इसका बाय एडिंग ESS, यानी ESS जोड़ करके हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन में चेंज करते हैं। जैसे गॉड, गॉड अगर का चेंजिंग करेंगे अगर फेमिनाइन में तो इसका गॉडेज हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अंत में ESS जुटा हुआ है। दूसरा वर्ड लेते हैं लायन, इसको चेंज करेंगे अगर फेमिनाइन में तो लायनेस हो जाता है। आप यहां देख सकते हैं कि जो अंत में ESS का प्रयोग किया गया है और फेमिनाइन में इसको चेंज किए हैं। अगला वर्ड है पोएट, जिसका फेमिनाइन होता है पोएटेस, जिसका अंत में आप देख सकते हैं ESS जुटा हुआ है। थर्ड राउंड में आते हैं एडिंग ये न्यू वर्ड आफ्टर एंड बिफोर, यानी अंतिम और पहले शब्द को हटा करके हम उसमें एक नया शब्द जोड़ करके उसका फेमिनाइन बना सकते हैं। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का अगर हम फेमिनाइन बनाते हैं तो इसका ग्रैंड मदर बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका लास्ट वर्ड जो है वो फादर है। इसमें फादर को हटा देंगे और एक यहाँ न्यू वर्ड अगर जोड़ते हैं तो मदर आता है। इस तरह से ये ग्रैंड मदर फेमिनाइन जेंडर में इसका चेंज होता है।
पीकॉक, इसका पीहैन फेमिनाइन जेंडर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो अंतिम वर्ड है वो है कॉक। अगर इसको हम चेंज करते हैं तो यहाँ हैन हो जाता है, जो एक नया शब्द है। और इस तरह से पीकॉक का फेमिनाइन अगर बनाते हैं तो पीहैन बनता है। नेक्स्ट है ही गॉट। इसका फर्स्ट वर्ड देखिए ही है। अगर इसका फेमिनाइन बनाते हैं तो इसका सी गॉट बनता है और इसका फर्स्ट वर्ड चेंज होता है ही के जगह पर सी, और इस तरह से फेमिनाइन इसका जो होता है वो सी गॉट हो जाता है। फोर्थ नंबर में है अंतिम वॉवेल को हटाकर और फिर उसमें हम ई एस जोड़ते हैं और उसका फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे एक्टर, एक्टर में यहाँ अंतिम वॉवेल जो है वो है, और इसका फेमिनाइन बनाने के लिए जो अंतिम वॉवेल है उसको हटा देते हैं और उसके जगह पर ई डबल एस जोड़ करके इसका फेमिनाइन बनाते हैं, और इस तरह से इसका फेमिनाइन जो बनता है वो एक्ट्रेस हो जाता है। टाइगर, टाइगर का अंतिम वॉवेल जो है वो ई है। इसमें ई जो है अंतिम वॉवेल आ रहा है, और इस तरह इसको अगर हम हटा देते हैं ई को तो इसका टाइग्रेस फेमिनाइन जेंडर बनता है, और इसमें हम ई डबल एस जोड़ते हैं। उसी तरह से है हंटर, इसमें भी ई है अंतिम वॉवेल, और इसका अंतिम वॉवेल को हटा देते हैं तो इस तरह से हंट्रेस इसका फेमिनाइन जेंडर बनता है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आप इन सारे नियम का प्रयोग करते हुए आप मैस्कुलिन से फेमिनाइन वर्ड्स आप तैयार कर सकते हैं, और आप इसके लिए खुद यानी अपने आप से आप अपने घर पर इसका बहुत सारे वर्ड को इकट्ठा करके आप मैस्कुलिन से फेमिनाइन को चेंजिंग कर सकते हैं, जो आपका ये होमवर्क के रूप में रहेगा।